सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बैनुल अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। कोई आप जैसा होगा ना कोई आप जैसा था। रुख करेंगे आज की अहम और तफसीली खबरों की जानिब। अमेरिका में एक तरबियती परवाज से लौट रहा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में 3 फौजी पायलट हलाक हो गए। यह हादसा अडाहू के मकाम पर पेश आया और तीनों पायलट अडाहू आर्मी नेशनल गार्ड से ताल्लुक़ रखते थे। जान गंवाने वाले पायलटों में 2 सीनियर पायलट मौजूद थे और इन्हें परवास का 10 साल से ज़्यादा का तजुर्बा हासिल था। हेलीकॉप्टर के तबाह होने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है, ताहम इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसा बर्फ और धुंध के दौरान पेश आया। फिलहाल इस हादसे के हवाले से जांच की जा रही है। मेजर जनरल माइक कौशिक ने कहा कि यह अडाहू नेशनल गार्ड और हमारी बरादरी का बहुत बड़ा नुकसान है। हम पर इस वक्त सानहा गुजर रहा है और हमारी ताज़ियत अहले खाना और अजीज़ों के साथ है। Because we understand that whenever we go out to save someone, it's not going to be always be ideal conditions. So for us in the Army to try to train as we fight and train our aviation personnel to be the most proficient so that we can go out and provide that same support to the state. You know, they are an intricate, necessary part of our community, and they will be missed, and there's no way that we'll be able to replace or fill. My immediate priority is to care for and assist the families of our fallen aviators. I've received numerous messages of condolence from many people here in Idaho and throughout the nation. And all of your thoughts, prayers, and support are sincerely appreciated and much needed. मुमलिकत कुवैत को गैर शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से कोविड-19 के बढ़ते यौमिया केसेस में इजाफे के पेश नज़र 7 फरवरी से कुवैत ने पाबंदी आयद की है। कुवैती काबीना के मुताबिक खलीजी रियासत में काम करने वाले तारिकीन वतन के वालिदैन, बच्चे और इनके साथ घरेलू मुलाजिमीन इस फैसले से मुस्तस्ना होंगे और इन्हें पाबंदी के अरसे के दौरान में मुल्क में आने की इजाज़त होगी। अलबत्ता इन्हें कुवैत में आमद के बाद क्वारंटीनिया में रहना होगा। कुवैत में कोविड-19 के 756 नए केसेस दर्ज होने के बाद हुकाम ने सख्ती से वजारत सेहत से नोटिस लेने को कहा, ताकि केसेस की बढ़ती तादाद को रोका जा सके और मुनासिब हिफाजती इक़दामात अपनाएं। कुवैती काबीना ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अंदरून मुल्क मज़ीद सख्त पाबंदियों के निफाज का भी ऐलान किया। इन पाबंदियों के तहत रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। हुकूमत ने अद्वियात और ग्रोसरी स्टोर्स के अलावा सुबह 8 बजे से 5 बजे तक तिजारती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा अवामी तकरीबात, फिटनेस सेंटर्स और सैलून्स के साथ साथ खेलों के प्रोग्राम पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला लिया गया है। कुवैत की वजारती कौंसिल के मुताबिक तमाम रेस्तोरां रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। अलबत्ता वहां से खाना ले जाने या दूसरी जगहों पर खाना पहुंचाने की इजाज़त होगी। काबीना ने तकरीबात समेत हर किस्म के इज्तिमात और खेलों के फेडरेशनों को ताहुकुम सानी हर तरह की सरगर्मियां मुअत्तल करने का हुक्म दिया। अमेरिका में सरमाई तूफान से न्यूयॉर्क शहर में शदीद बर्फबारी के बाद निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन के बाद इलाकों में भारी बर्फबारी देखी गई। सरमाई तूफान ने अब शुमाली इलाकों का रुख कर लिया है, जहां के शहरियों को हुकाम की जानिब से इंतबाह जारी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क शहर के कई इलाकों में बर्फ से ढक चुके हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फिजाई ऑपरेशन मुतासिर है। बर्फबारी के बाइस न्यूयॉर्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में भी खलल देखा गया। दालमत वाशिंगटन डीसी और इससे मुलाहिका रियासतों वर्जीनिया और मैरीलैंड में भी बर्फबारी के बाइस निज़ामी ज़िंदगी मुतासिर है।
सड़कों पर बर्फ की वजह से ट्रैफिक में खलल देखा गया है। हुकाम की जानिब से बर्फ हटाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रैफिक में पड़ रहे खलल को दूर किया जा रहा है। I'm from California, so this does not happen over there, which to me is something really cool because I don't get to experience it. So yeah, I kind of like it. This is very snowy, a lot of snow out here in Times Square. The people are still out here. We see kids running around, throwing snowballs. People are enjoying taking pictures. So we're out here. We got some good tunes and some coffee, and we're making the best of it. ऑस्ट्रेलिया में फिर एक बार जंगल में आग भड़क उठने से इस इलाके के कई घरों को खाली करवा दिया गया है। ये आग मजीद भड़क रही है, जिस पर मगरबी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ हिल्स के जंगलों में लगी आग में कई घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो चुके हैं और कई अफराद का तख्लिया कर दिया गया है। सिटी ऑफ सिवान के मेयर के मुताबिक 7,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर खाक हो गया है और हजारों घर बार छोड़ने पर मजबूर है। आग से कुछ अहम इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और कई इमारतों को खाली करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कम से कम 30 से ज्यादा घरों को आग के लपेट में देखे गए हैं। इस आग को बुझाने के लिए फायर डिजास्टर रेस्पॉन्स और रेस्क्यू अमले को तैनात किया गया है। हुकाम का कहना है कि आग को फैलने से रोकने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम अपनाए जा रहे हैं। The rapid damage assessment teams have continued their work overnight. I can report the tally of homes lost now sits at 71. People need to remain vigilant. We don't want people to become complacent. We're into day 3 of this fire today, and it is going to continue to be a challenging fire for us for at least the next 3 or 4 or 5 days. We've got a little bit better weather on the weekend, a possibility of some rain on Sunday, but people really need to concentrate on making sure their bushfire plan suits their requirements, making sure they're keeping abreast of those warnings. We're going to have some difficulties this afternoon with that fire that's down the bottom of the hill with Shady Hills Estate at the top of it. So we've got a ways to go with the fire yet, and that's a real clear message to people that now's not the time to become complacent. Now's not the time to think that it's not going to happen to you. नाज़रीन, मंजर आलम की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।